जब हम शिवनेरी का नाम लेते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका भगवा ध्वज और स्वराज्य की वो शुरुआत। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि शिवनेरी वो पवित्र भूमि है जिसने हिंदुस्तान को एक ऐसा महानायक दिया जिसने सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान, स्वराज्य की पहली सांस, मराठा साम्राज्य का उद्गम स्थल। ये पहचान इतनी मजबूत है, इतनी विशाल और इतनी प्रेरणादायक कि इसके आगे सब कुछ फीका लगता है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व तो हिमालय जैसा ऊंचा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शिवनेरी की कहानी सिर्फ 400 साल पुरानी नहीं है, बल्कि करीब 2200 साल पुरानी है? क्या हो अगर मैं बताऊं कि इस पहाड़ ने तलवारों की खनक सुनने से बहुत पहले बुद्ध की शांति को महसूस किया था? आज इस वीडियो में हम इतिहास की उन परतों को हटाएंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती हैं। चलिए शिवनेरी के उस सच को जानते हैं जो पत्थरों में दबा हुआ है। इतिहास कभी एक रंग का नहीं होता, वो किसी एक युग में सिमट कर नहीं रहता। इतिहास प्याज के छिलकों जैसा है, परत दर परत। अगर हम शिवनेरी की उस ऊपरी परत को, जिसे हम पिछले 300-400 साल से देख रहे हैं, थोड़े सम्मान के साथ हटाएं, तो नीचे से कुछ और आवाजें सुनाई देंगी। एक ऐसी आवाज जो तलवारों की खनक से बहुत पहले गूंजी थी, एक ऐसी खामोशी जो युद्ध के नगाड़ों से कहीं ज्यादा पुरानी है। सवाल यह है, क्या शिवनेरी की कहानी 1630 ईस्वी में शिवाजी महाराज के जन्म से शुरू होती है, या इस पहाड़ ने, इस मिट्टी ने और यहाँ की हवाओं ने कुछ ऐसा भी देखा है जिसे हमने देखना ही बंद कर दिया? शिवनेरी और उसके आसपास के जुन्नर को समझने के लिए हमें किले की उन मजबूत दीवारों से नजर हटाकर उन चट्टानों पर ले जानी होगी, जिन्हें शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शी नजरों ने भी देखा होगा। वो है भारत की प्राचीन बौद्ध विरासत। अब हम समय के पहिए को करीब 2200 साल पीछे घुमाते हैं। आइए एक छोटा सा प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वर्तमान का शोर शराबा, पर्यटकों की भीड़, आधुनिक इमारतें, सब मन से हटा दीजिए। हम समय को लगभग 2200 साल पीछे ले जाते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में हम खड़े हैं। अब चारों ओर देखिए, ये वही शिवनेरी का पहाड़ है, वही सह्याद्री की श्रृंखलाएं हैं, लेकिन नजारा कुछ और है। उस समय यहाँ कोई किला नहीं था, पत्थरों की वो मजबूत किलेबंदी नहीं थी जो हम आज देखते हैं। उस समय सिर्फ प्रकृति थी, घने जंगल और पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई जा रही गुफाओं की छेनी, हथौड़े की लयबद्ध आवाजें। दोनों पार्टे, आज जिसे हम जुन्नर कहते हैं, वो उस दौर में कोई साधारण आदिवासी बस्ती या छोटा गांव नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसवी सन की 3री शताब्दी तक यह इलाका पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र था। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि पत्थरों पर खुदा हुआ सत्य है। आज हम लेनियाद्री, तुलजालेनी, मानमोदी और शिवनेरी के आसपास की जिन गुफाओं को अलग अलग पिकनिक स्पॉट समझते हैं, असल में वे सब एक ही विशाल बौद्ध संसार के हिस्से थे। जरा कल्पना कीजिए उस माहौल की, एक ऐसा संसार जहां तलवारें नहीं थी, जहां सत्ता का संघर्ष नहीं था, जहां राजा प्रजा का भेद मिट जाता था। वहां सिर्फ शांति थी, न कोई मंदिर का विशाल घंटा, न कोई मूर्ति पूजा का आडंबर, न कोई भव्य महल, बस पहाड़ों के गर्भ को काटकर बनाए गए छोटे छोटे कक्ष, विहार और सेल्स। यहाँ कोई क्रूर राजा चाबुक लेकर मजदूरों को हुक्म नहीं दे रहा था, कोई सेना पहरा नहीं दे रही थी, बल्कि साधारण लोग, व्यापारी, किसान, लोहार, सुनार, यात्री अपनी कमाई से, अपनी श्रद्धा से इन विहारों का निर्माण करवा रहे थे। आखिर क्यों उन्हें पहाड़ों के बीच इन गुफाओं की जरूरत पड़ी? बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, विहार शरण के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। बार एका, यानी एक ऐसी जगह जहां इंसान दुनिया के शोर से दूर होकर खुद से मिल सके, जहां वो अपनी थकान, अपना डर, अपना लोभ बाहर छोड़कर भीतर जा सके। इसलिए अगर आप शिवनेरी की इन प्राचीन गुफाओं में जाएंगे तो आपको वहां कोई राजसी ऐश्वर्य नहीं दिखेगा, दीवारों पर कोई सोने की नक्काशी नहीं मिलेगी। वहां बस पत्थर को काटकर बनाई गई एक साधारण बेंच, बिस्तर मिलेगी, ध्यान करने के लिए एक छोटा सा दालान, और मिलेगी तो बस असीम शांति। ये वो दौर था जब शिवनेरी का पहाड़ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि ध्यान का केंद्र था, व्यापार और विचारों का संगम था। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, इतने घने जंगलों में, पहाड़ों के बीच इतना बड़ा निर्माण कार्य कैसे संभव हुआ? इन भिक्षुओं को भोजन और आश्रय कौन देता था?
यहीं पर हमें इतिहास के दूसरे पहलू को समझना होगा, अर्थव्यवस्था। शिवनेरी अकेला नहीं था। ये जुन्नर उस समय का एक समृद्ध और जुड़ा हुआ केंद्र था, या फिर जुन्नर जैसे एक समृद्ध प्राचीन महानगर के पास स्थित था। उस समय जुन्नर भारत का एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। ये उत्तर भारत को दक्कन और कोंकण के बंदरगाहों से जोड़ने वाला सबसे मुख्य केंद्र था। इसका सबसे बड़ा सबूत है नाने घाट। आज हम नाने घाट को सिर्फ ट्रैकिंग या वाटरफॉल के लिए जानते हैं, लेकिन 2000 साल पहले ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी था। सातवाहन राजाओं के समय में ये एक टोल बूथ था। नाने घाट की गुफाओं में आज भी वो बड़े बड़े पत्थर के मटके, जिन्हें रांजन कहते हैं, देखे जा सकते हैं। उनमें व्यापारियों से वसूले गए सिक्के इकट्ठे किए जाते थे। उस समय रोम, ग्रीस और अरब देशों से आने वाले वादी व्यापारी अपने घोड़ों और सामान के साथ इसी रास्ते से गुजरते थे। इतिहास गवाह है, जहां व्यापार होता है वहीं संस्कृति का आदान प्रदान होता है, और जहां लक्ष्मी यानी धन का वास होता है अक्सर वहीं धर्म के केंद्र भी बनते हैं। व्यापारियों को सुरक्षित रास्तों की जरूरत थी और बौद्ध भिक्षुओं को एकांत की। ये एक अद्भुत सिस्टम था। व्यापारी इन विहारों को दान देते थे, गुफाएं खुदवाते थे, और बदले में भिक्षु इन दुर्गम रास्तों पर यात्रियों के लिए सराय यानी रेस्ट हाउस और औषधालय चलाते थे। नाने घाट के शिलालेख आज भी चिल्लाकर गवाही दे रहे हैं कि उस समय सातवाहन रानी नागनिका ने यहाँ बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उदार दान दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ एक ही जगह पर फल फूल रहे थे। ये भारत की असली तस्वीर थी, समन्वय की तस्वीर। फिर समय बदला, सदियां गुजरी, व्यापार के रास्ते बदल गए, राजवंश बदल गए। सातवाहन गए, चालुक्य आए, राष्ट्रकूट आए, यादव आए, और फिर सल्तनतों का दौर आया। धीरे धीरे जिन रास्तों से रोम के सिक्के आते थे वहां धूल जमने लगी, राजकीय संरक्षण कम होने लगा। बौद्ध भिक्षु जो कभी हजारों की तादाद में यहाँ ध्यान करते थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए या अन्य स्थानों पर चले गए। विहार खाली हो गए, गुफाओं में दीप जलना बंद हो गया, जंगल फिर से उगाए और इन गुफाओं को अपनी आगोश में ले लिया। इतिहास मरा नहीं, बस सो गया। और फिर 17वीं शताब्दी में इसी शिवनेरी की जमीन पर एक नए सूर्य का उदय हुआ। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी का किला अब सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहा, वो एक मां की उम्मीद और एक पिता के स्वप्न का घर बन गया। बाल शिवाजी का बचपन इन्हीं पहाड़ों की गोद में बीता। जब हम इतिहास में झांकते हैं तो एक बहुत ही संवेदनशील और गहरा सवाल उठता है, जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज इन बौद्ध गुफाओं के बारे में जानते थे? इतिहास की किताबों में इसका कोई लिखित बयान नहीं मिलता कि शिवाजी महाराज ने इन गुफाओं पर क्या कहा, लेकिन तर्क और भूगोल झूठ नहीं बोलते। शिवाजी महाराज इसी जुन्नर क्षेत्र में पले बढ़े। उनका बचपन इन्हीं कंदराओं, इन्हीं दर्रों और इन्हीं घाटियों में खेलते हुए बीता। नाने घाट, लेनियाद्री और शिवनेरी की गुफाएं उनके लिए कोई अनजानी जगह नहीं थी, वे उनके आंगन का हिस्सा थीं। और यहाँ एक बात बहुत साफ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को और भी महान बनाती है। वे एक योद्धा राजा थे। उन्हें स्वराज्य के लिए मजबूत किलों की जरूरत थी, निर्माण के लिए पत्थरों की जरूरत थी। उस जमाने में पुराने धार्मिक स्थलों को तोड़कर अपनी इमारतें बनाना कई शासकों के लिए आम बात थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी भी, एक बार भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया। सोचिए जरा, जिस राजा को हर पहाड़ी पर नजर रखनी थी, उसने इन गुफाओं को वैसे ही छोड़ दिया, शांत और सुरक्षित। यह कोई मजबूरी नहीं थी, यह एक सोच थी। ये भारतीय संस्कृति का वो संस्कार था जो सिखाता है कि पूर्वजों की धरोहर, चाहे वो किसी भी मत या संप्रदाय की हो, उसका सम्मान होना चाहिए। हो सकता है कि बाल शिवाजी ने इन खाली गुफाओं में बैठकर कभी सोचा हो, ये किसने बनाई होंगी। हो सकता है कि बुद्ध की करुणा और शिवाजी का शौर्य उस एकांत में एक दूसरे से मिले हों, क्योंकि बुद्ध ने शांति सिखाई और शिवाजी महाराज ने उस शांति की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया। ये टकराव नहीं है, ये निरंतरता है। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होता और स्वराज्य का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता। दोनों का लक्ष्य एक ही था, मानवता का कल्याण। लेकिन अगर युद्ध नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, तो ये बौद्ध केंद्र खत्म कैसे हो गए? अक्सर हम इतिहास में हर विनाश के पीछे किसी विलेन को ढूंढते हैं। हमें लगता है कि कोई आया होगा, उसने सब तोड़ दिया होगा। लेकिन यहाँ इतिहास डरावना नहीं, बल्कि खामोश है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बहुत जटिल थे। जैसे जैसे व्यापार के रास्ते समुद्री मार्गों की तरफ मुड़े, जुन्नर का महत्व कम होने लगा। धन का प्रवाह रुका तो विहारों का रखरखाव मुश्किल हो गया। इसके अलावा समाज में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ,
लोग नई मान्यताओं की ओर मुड़ गए और जहां लोगों के कदम रुक जाते हैं वहां की इमारतें खंडहर बन जाती हैं। यह एक धीमी मौत थी, किसी तलवार के वार से नहीं बल्कि उपेक्षा से। सदियों बाद जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स फर्ग्यूसन और अलेक्जेंडर कनिंघम इन जंगलों में पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्हें यहाँ कोई सोना चांदी नहीं मिला, कोई कीमती रत्न नहीं मिले। उन्हें मिला तो बस पत्थरों का कटा हुआ एक शांत संसार। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में साफ लिखा है, ये गुफाएं बुद्ध की नहीं बल्कि एक विचार की निशानी हैं। एक ऐसा विचार जो बताता है कि भारत के लोग हजारों साल पहले भी इंजीनियरिंग, वास्तुकला और अध्यात्म में कितने उन्नत थे। दोस्तों, क्या इतिहास वही है जो हमें बस एक कालखंड की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया, या इतिहास वो भी है जो चुपचाप पहाड़ियों में दबा हुआ है? शिवनेरी की जमीन किसी एक विचार, एक धर्म या एक राजा की जागीर नहीं है। ये जमीन एक साक्षी है। इस जमीन ने हजारों साल पहले बुद्ध की करुणा के मंत्र सुने थे, भिक्षुओं के कदमों की आहट सुनी थी, और इसी जमीन ने बाद में जीजाबाई की लोरियां सुनी और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार की खनक देखी। ये दोनों सच हैं और दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि पूरा करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मन को कैसे जीतना है और शिवाजी महाराज ने सिखाया कि स्वराज्य को कैसे जीतना है। अगर मन गुलाम है तो स्वराज्य नहीं मिल सकता, और अगर स्वराज्य नहीं है तो मन की शांति सुरक्षित नहीं रह सकती। समस्या ये है कि हम इतिहास की परतों को बनाम में देखते हैं। हम सोचते हैं अगर हम बौद्ध इतिहास की बात करेंगे तो शायद मराठा इतिहास कम हो जाएगा, या अगर हम शिवाजी महाराज की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास छिप जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि डर वहीं पैदा होता है जहां ज्ञान अधूरा होता है। अगर हम इतिहास की सिर्फ एक परत देखेंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल हमेशा सत्ता को असहज करते हैं। लेकिन अगर हम पूरी किताब पढ़ेंगे तो हमें गर्व होगा कि हमारी विरासत कितनी विविध है और कितनी गहरी है। तो अगली बार जब आप शिवनेरी जाएं तो किले की सीढ़ियां चढ़ते वक्त रुकिएगा, उन प्राचीन गुफाओं को देखिएगा जो रास्ते में पड़ती हैं, हवाओं को सुनिएगा। शायद आपको महसूस होगा कि शिवनेरी सिर्फ एक किला नहीं है, यह समय का एक ऐसा कैप्सूल है जिसमें भारत की आत्मा कैद है। हमें इतिहास को जैसा बताया गया है सिर्फ वैसा ही मान लेने की आदत छोड़नी होगी। जो जमीन बोल रही है उसे भी सुन लेना चाहिए। पत्थरों की जुबान समझना ही असली राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि राष्ट्र सीमाओं से पहले अपनी संस्कृति और इतिहास से बनता है। शिवनेरी का पूरा सच यही है, शुरुआत बुद्ध की शांति से और रक्षा शिवाजी के शौर्य से। तो दोस्तों, शिवनेरी की हवाओं में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बुद्ध की शांति और छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य दोनों सुनाई देंगे। ये टकराव नहीं, ये भारत की महान विरासत का संगम है। हमें इतिहास को आधा नहीं बल्कि पूरा जानना चाहिए। अगर आपको शिवनेरी की यह कहानी और ये नजरिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय शिवराय या नमो बुद्धाय, क्योंकि दोनों ही हमारी पहचान है।